नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जल्द ही उत्तराखंड में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड लोक जो आपका लोअर पीसेस की जो भर्ती होती है उसका विज्ञापन जल्द ही जारी करने जा रहा है। इसका देखिए अध्याचन जो है अध्याचन कार्मिक विभाग द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार को 21 अगस्त 2024 को भेजा जा चुका है। तो देखिए जल्द ही इसकी क्या बोलते हैं कि विज्ञप्ति आपने को देखने को मिल जाएगी। होप सो आपको सितंबर के पहले सप्ताह में आपको उत्तराखंड लोअर पीसेस की भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो जो बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, क्योंकि 2021 में ये वैकेंसी आई थी, उस समय 190 पद थे। अब देखते हैं कितने पदों पे ये भर्ती आने वाली है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने पदों पे विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है आयोग और किस किस विभाग में कितनी कितनी वैकेंसी है और कौन बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दें। क्योंकि देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपका जो अपर पीसेस होता है उससे, और आपका जो आर ओ का जो पेपर होता है उससे। तो आप इस चीज को जरूर देखिएगा। जो बच्चे चैनल में नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए ये आपका 21 अगस्त 2024 का लेटर है, जिसमें ये लेटर आपका क्या है, अपर सचिव उत्तराखंड शासन यानी कि अपर सचिव जो आपका कार्मिक एवं सतर्कता विभाग है उसके द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव जी को ये लेटर जारी किया गया। जिसमें क्या किया गया, देखिए जो आपके विभाग इसमें कौन कौन से विभाग, देखिए एक तो नायब तहसीलदार की पोस्ट है, उप कारापाल की, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, जिला एवं युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, खांडसारी निरीक्षक एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी की सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन कराए जाने हेतु अध्याचन कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराया गया था। तो ये जो वैकेंसी है, देखिए इसका जो एग्जाम जो कंडक्ट कराएगा, कौन कराएगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा करवाने जा रहा है। तो किन किन विभागों से अध्याचन प्राप्त हुआ है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं और कितने कितने पद हैं आपके यहाँ पे। देखिए विभाग की बात करें तो राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 36 पद हैं। पिछली साल जो पद थे 35 थे, इस साल 36, यानी कि एक पद आपका इसमें बढ़कर हुआ है। इस बार एक पद बढ़ गया है नायब तहसीलदार को। तो 36 पदों पे ये वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के 18 पद हैं, एससी के 8 पद हैं, ओबीसी के 5 हैं, ईडब्ल्यूएस के 3 पद हैं, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के 2 पद हैं। तो टोटल आपके कितने 36 पद नायब तहसीलदार के हैं। गृह विभाग के अंदर देखिए उपकारापाल जो आपका जो जेलर होता है, जो आपका डिप्टी जेलर होता है, उसकी ये वैकेंसी है। नायब तहसीलदार की देखिए जो वैकेंसी आपके 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी है, और वहीं उपकारापाल जो है आपका 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है। उपकारापाल के कितने पद है, 14 पद है। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में देखिए 2 पद हैं आपका। एक तो पूर्ति निरीक्षक है, ये भी आपका 4200 ग्रेड पे का पद है, इसमें आपकी 36 पद है। वहीं विपणन निरीक्षक के आपके कितने पद है, इसमें आपके 6 पद है। तो टोटल आपके 42 पद किसमें, आपके खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग में। आबकारी विभाग में देखिए आबकारी निरीक्षक यानी कि आपका जो एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, तो उसके कितने पद है, टोटल 5 पद है। और टोटल ये जो 5 पद है ये अनरिजर्व कैटेगरी, इसमें कोई भी पद इसमें आरक्षित नहीं है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल में देखिए जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी जो होता है उसके टोटल 4 पद आ रखे हैं। ठीक है, 2 आपके अनरिजर्व कैटेगरी के, एक आपका ओबीसी का, एक आपका ईडब्ल्यूएस का है। तो 4 पद आपके जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के रहने वाले हैं। अगला है आपका गन्ना विकास एवं चीनी विभाग उद्योग विभाग में। इसमें देखिए 3 पद हैं आपके। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के आपके 2 पद हैं, वो दोनों की दोनों अनरिजर्व कैटेगरी के। गन्ना विकास निरीक्षक इसके आपके टोटल 6 पद हैं, दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी के। खांडसारी निरीक्षक के 2 पद हैं, जिसमें से आपका एक पद आपका ओबीसी का है। सॉरी, इसमें आपके टोटल 3 पद हैं, 2 आपके अनरिजर्व कैटेगरी के, एक आपका ओबीसी का है। तो ये आपके पदों का विवरण है। और देखते हैं श्रम विभाग में, देखिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 5 पद हैं टोटल, जिसमें से 3 अनरिजर्व कैटेगरी, एक एससी का है, एक आपका ओबीसी का है। पंचायती राज विभाग में कर अधिकारी के देखिए कितने पद है, कर अधिकारी का एक भी पद नहीं। तो टोटल आपके 117 पद हैं, जहां पिछले साल यानी कि 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 190 पद थे।
अब ये संख्या रह गई है मात्र 117। तो 117 पदों पे आपकी ये वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। होप सो आपको जो सितंबर का जो पहला सप्ताह है, सितंबर के पहले सप्ताह में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो तैयारी आपने अभी से स्टार्ट कर देनी है। सिलेबस मैं आपको अभी बताऊंगा और एग्जाम का पैटर्न अब मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये क्षैतिज आरक्षण का यहाँ पे विवरण दे रखा है। तो इस बार क्या किया गया, देखिए आप सभी को पता होगा 10% राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का जो वो है आपका विधेयक वो पास हो चुका है। यानी कि अब 10% जितने भी वैकेंसी आएंगी 10% आरक्षण मिलेगा किनको, राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी एवं उनके आश्रितों को। तो उसी का विवरण यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है जैसे आपका नायब तहसीलदार के जो टोटल 36 पद हैं उसमें से 3 पद आपके इसके लिए आरक्षित हो गए, आपके जो राज्य आंदोलनकारी थे उनके लिए आश्रित हो गए हैं। वहीं 14 आपके जो उपकारापाल के थे उसमें से 1 पद आपका आरक्षित है। पूर्ति निरीक्षक के 3 पद आरक्षित हैं 10, यानी कि और अन्य में देखते हैं, अन्य में और किसी में नहीं है। यानी कि टोटल आपके 3 4 4 3 7 पद जो है आपके ये आरक्षित कर दिए गए हैं किनके लिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट इन्होंने दे रखा है कि उक्त पदों के चयन के संबंध में अधिकतम आयु का निर्धारण कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की अधिसूचना संख्या इतना इतना दिनांक 25/2/2024 द्वारा निर्गत उत्तराखंड सेवाओं में भर्ती नियमावली 2014 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। तो जनरली इसमें देखिए जो एज रहती है 21 से 42 वर्ष रहती है। तो 21 से 42 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ एक्सटेंशन होगा तो वो आपको जब विज्ञापन जारी होगा तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो जनरली 21 से 42 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं और जो ग्रेजुएट हैं वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चौथा पॉइंट में दे रखा कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को संदर्भित उक्त अधिसूचना प्रपत्रों को मैं संलग्नक सहित मूल रूप से प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सीधी भर्ती के रिक्त पद जिनका विवरण उपरोक्त तालिका में है के संबंध में भर्ती की कार्यवाही संपन्न कराते हुए चयनित अभ्यर्थियों को की संस्तुति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो जल्द ही इसकी देखिए भर्ती कराने के लिए शासन द्वारा आयोग को बोला गया है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए इसमें जो आपका एग्जाम होगा दो आपके चरणों में होना है। यानी कि पहला आपका क्या होगा, पहला आपका इसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या है, प्रारंभिक परीक्षा केवल आपकी क्या है मेरिट के लिए, मतलब जो आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें प्रारंभिक परीक्षा का कोई रोल रहने वाला नहीं है। बट आपने प्रारंभिक परीक्षा जब आप पास करेंगे तभी आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। मुख्य प्रारंभिक परीक्षा में देखिए क्या होगा, 150 मार्क्स का आपका 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। प्रश्न की संख्या भी 150 होगी, यानी कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 ही अधिकतम मार्क्स रहेंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें क्या क्या आएगा, आपका सामान्य अध्ययन आएगा, सामान्य बुद्धि परीक्षण आएगा, यानी कि आपका रीजनिंग और आपका सामान्य अध्ययन इसमें आने वाला। तो 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही अधिकतम अंक का आपका ये पेपर रहने वाला। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो इसकी जो जनरली कट ऑफ जाएगी 100 जो जाती है 100 से 105 के बीच ही रहती है। तो आप इस हिसाब से तैयारी कीजिएगा कि आप 105 नंबर आप ला सकें ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस श्योर हो जाएं और आप अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो जो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा में पास होंगे उन्हीं को मुख्य परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में उतने ही बच्चे बुलाएंगे जितने आपकी, मान लिया आपकी जो 117 पद हैं तो 117 के 15 गुना आपके बच्चे बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। तो 117 का 15 गुना आप कर लीजिएगा, उतने बच्चे आपके मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। मुख्य परीक्षा आपके 2 पार्ट्स में होगी। पहली आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का आप देख लीजिए, इसमें आपके जो लिखित परीक्षा होगी इसमें आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे। जो मुख्य परीक्षा का की जो लिखित परीक्षा होगी उसमें आपके 2 पेपर होंगे, यानी कि प्रश्न पत्र 1 होगा और प्रश्न पत्र 2 होगा। प्रश्न पत्र 1 क्या है, सामान्य अध्ययन, यानी कि जीएस का आपका पेपर होगा। अधिकतम आपके इसमें 200 इसमें आपके क्या है 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 3 घंटे का समय मिलेगा। प्रश्नों की संख्या आपकी क्या रहेगी, 20 रहेगी। और निबंध एवं आलेखन आपका क्या होगा, इसमें निबंध का पेपर होगा। इसमें भी 200 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें आपके 5 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का समय इसमें ही आपको मिलेगा। यानी कि 400 नंबर का तो आपका ये रिटर्न एग्जाम हो गया और 50 नंबर का आपका क्या होगा, साक्षात्कार होगा, जो बच्चे लिखित परीक्षा को क्वालिफाई
करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे इस लिखित परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे उस उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी 400 प्लस 50 यानी कि 450 मार्क्स से बनेगी। जो आपका प्रारंभिक परीक्षा उसका लेना देना नहीं है फाइनल मेरिट में। प्रारंभिक परीक्षा आपने पास करनी है, मेरिट में आना है, ताकि आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाए। मुख्य परीक्षा आपके 2 पेपर होंगे, एक आपका लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा में आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक सामान्य अध्ययन का होगा, दूसरा आपका निबंध का होगा। सामान्य अध्ययन और निबंध का 200-200 नंबर के आपके पेपर रहने वाले, 3-3 घंटे का आपको समय मिलेगा। प्रश्नों की संख्या जो पहला पेपर होगा उसमें 20 प्रश्न आएंगे, दूसरे में आपके 5 प्रश्न इसमें आएंगे आपके, और टोटल आपका देखिए जो आपका फिर साक्षात्कार होगा इसमें 50 साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू भी इसमें होता है आपका, तो 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। 450 नंबर में से आपकी इसमें फाइनल मेरिट बनेगी। अब निबंध एवं आलेखन जो प्रश्न पत्र है उसमें न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो आपका जो ये वाला पेपर होगा निबंध वाला, इसमें आपने 35% नंबर आपने लाने ही लाने हैं। अगर आप 35% इसमें नहीं ला पाए और इस सामान्य अध्ययन में अच्छे नंबर लेके आ पाए, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मिनिमम आपने सेकंड वाले पेपर में 35% अंक लाना अनिवार्य है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो जो बच्चे फाइनल मेरिट को क्लियर करेंगे फिर उनका फाइनली सिलेक्शन होगा 117 पदों में से किसी भी एक पद पर। तो जनरली जो कट ऑफ जाती है नायब तहसीलदार की कट ऑफ जो सबसे ज़्यादा जाती है, जिसके 36 पद हैं, और जो नायब तहसीलदार है उसका देखिए जो ग्रेड पे है वह भी आपका 4600 ग्रेड पे है, जो बहुत अच्छी पोस्ट है और अच्छी सैलरी है और रिस्पेक्टेड जॉब है। तो कोशिश आप कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आ पाएँ ताकि आप नायब तहसीलदार के लिए सेलेक्ट हो पाएँ। ठीक है, बाकी आप देखिए तैयारी आप अपनी करते रहिए कंटिन्यू, क्योंकि अभी आपको पता चल गया है कि 117 पदों पे आपकी वैकेंसी आने वाली है। एग्जाम पैटर्न आपके सामने है। आपको जो सिलेबस है, सिलेबस भी आपको जो आपका पुराना नोटिफिकेशन उससे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। वहाँ से सिलेबस देख के अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। प्रारंभिक और मेंस की तैयारी अभी से कीजिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जिन्होंने पहले दे रखा है तो उनको तो पता ही है कि किस तरह से तैयारी करनी है, क्या क्या पूछा जाता है। बट जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि आप सिलेबस देखिए, साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको जरूर देखिए, उससे आपको समझने में आसानी होगी। फिर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। बिना डायरेक्शन के, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, बिना सिलेबस देखे हुए, बिना मतलब किसी इस तरह की डायरेक्शन में आपने तैयारी नहीं करनी। डायरेक्शन सही डायरेक्शन में आप तैयारी करेंगे तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बाकी समय समय पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको देता रहूँगा। किस तरह से आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूँगा। साथ में जो इम्पोर्टेंट्स बुक जो रहेंगी उनके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको भी सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाकी देखिए अभी उत्तराखंड में और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो आपने भटकना नहीं है। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, सही डायरेक्शन में तैयारी कीजिए और अपने एफर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ताकि आप आउटपुट अच्छा निकाल पाएँ, उससे आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारी वैकेंसी आएंगी तो आपने सीरियस होना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि आप 1 महीने पढ़ रहे हैं फिर 2 महीने का गैप आ गया और फिर उसके बाद फिर दोबारा पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। जो आप पढ़ रहे हैं, भले ही आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, बट आपने कंटिन्यूस पढ़ना है। 6 महीने आपने कंटिन्यूस पढ़ना है, 3 महीने आपने कंटिन्यूस पढ़ना है, और अभी से स्टार्ट कीजिए और एग्ज़ाम तक कंटिन्यू अपना जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो अच्छे मॉक टेस्ट हैं उन मॉक टेस्ट को लगाइए, और जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं उतने से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं आपके बढ़ जाएँ। तो चलिए आज का जो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, उसका डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।